सैलाब से सिंध में हर तरफ तबाही ही तबाही। 492 से जायद अमवात। कोटी बैराज में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। जाम शोरों में एक ही खानदान के 5 अफराद डूब गए। मच्छर झील भरने के बाद पुश्तों पर शदीद दबाव। सेवन शहर के डूबने का खतरा। झील के अतराफ मौजूद लोग इलाका खाली कर दें। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरों का ऐलान। झील के लिए 24 घंटे अहम करार। जिला कंबर शहदाद कोट में इमरजेंसी नाफिज। दादू जिले की 3 तहसीलों में सैकड़ों देहात डूब गए। दरियाए सिंध किनारों से बाहर आ गया। सक्कर शहर पर खतरे के बादल मंडलाने लगे। मुल्क भर में मजीद 24 अमवात। जांबाक अफराद की तादाद 1290 हो गई। सिंध में बारिश और सैलाब से तबाही का सिलसिला न थम सका। सूबे में लाखों अफराद 2 वक्त की रोटी से महरूम। डूबने से बच जाने वाले मुतासरीन भूख से दम तोड़ने लगे। गंदा पानी पीने से बच्चे वबाई अमराज का शिकार। खुश्क जगह न मिलने के बायस खाना पकाना मुश्किल। ना सर छुपाने के लिए साइबान, ना पहनने को कपड़ा। हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे। फाका ज़दा मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। ये मेरी बहन का घर है, हम सब यहाँ से आया है। कोई हमारे पास नहीं आया, न कोई कैंप, न कोई सरकार, न कोई आदमी बंदा आया है। हमारे पास है इतना कुछ होता कि हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते। पूरा गांव बरसात के जद में आ गया है। मुल्क में ग़िज़ाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध में जांबाक अफराद की तादाद में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशवीश। वज़ीर आला सिंध से राबता। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुश्किल घड़ी में ताउन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। कहा इस वक्त मुतासरीन को खुराक की फराहमी सबसे बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म ने PM रिलीफ फंड के ऑडिट का ऐलान कर दिया। कहा फंड कहाँ और कैसे खर्च किया गया, आलमी मयार की फर्म हिसाब किताब करेगी। श्रीलंका के सदर का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सदर विक्रमासिंघे का पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत। पूरी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो मैंने पहले कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि लोगों को रेस्क्यू करें। जो लोग पानी में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करें। नुकसान हुए, जिन लोगों के घर तबाह हो गए, कुछ लोगों के घर गिर गए, कुछ लोगों के घरों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स मौजूद हैं कि जो कि सेफ नहीं होंगे उनके लिए कि वो वापस उन घरों में जाएं। कराची में 15,274 सैलाब मुतासरीन को ठहराया गया है। लाखों अफराद के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम आसान नहीं। सिंध हुकूमत मुतासरीन के कैंपों में खाने की फराहमी यकीनी बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की आलमी इदारों से इमदाद की अपील। PDMA, डिप्टी कमिश्नर और फलाही तंजीमों के राब्तों को मरबूत करने का फैसला। इमदादी सामान की लूट मार करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए। ये जो ट्रेजेडी है, ये जो कैलेमिटी है, इसका स्केल, इसका साइज, हुकूमत, सरकारी मशीनरी, हमारे वसाइल के मुकाबले में बहुत बड़ा है। पूरी कौम यकजा होकर, मुत्तहिद होकर कमर बस्ता हो जाए कि हमने इस बुहरान का मुकाबला करना है। फ्लैश फ्लड्स हैं और हिल टॉरेंट्स हैं। ज्यादा बारिश होने के नतीजे में ये बहुत तेजी के साथ आए हैं। 1 मिलियन से ज्यादा घरों को डैमेज किया है। कुदरती आफात से निपटना तरक्की याफ्ता ममालिक के भी बस में नहीं। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात हमारे वसाइल से बहुत ज्यादा हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के पहले इजलास के बाद चेयरमैन एहसन इकबाल की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा बारिशों और सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हमें अब एक कौम बनकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करना है। जो रेनफॉल का हमें सामना करना पड़ा वो ओवरऑल पाकिस्तान में 190% से ज्यादा। दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं। हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। तमाम मुतासरीन को 25,000 रुपए फी घराना, जो कि इसका इजरा बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ और ये अब दूसरे सूबों में भी शुरू हो चुका हुआ है।
पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तेजी से रोनुमा हो रहे हैं। रवां साल मुल्क को 4 हीट वेव्स, तवक्को से ज्यादा बारिशों का सामना करना पड़ा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की ब्रीफिंग। कहा, हालात के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी नाफिज की गई। बैरून मुल्क से अब तक 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंचे हैं। मुतासरीन को 25,000 रुपए फी घराना भी दिए जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में पिछले 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। आर्मी चीफ ने हाल ही में सैलाब से मुतासरा इलाकों के तफसीली दौरे किए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के पेश नज़र आर्मी के तमाम जनरल ऑफिसर्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कायम किए गए इस इमरजेंसी फंड में दे दी। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ है। सैलाबी सूरत हाल में अवाम और मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, रिलीफ की कार्रवाइयों के दौरान हमारे अफसरान शहीद हुए। पाक आर्मी और नेवी के हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों के लिए ज़ेर इस्तेमाल हैं। आर्मी चीफ ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ की है। GTV मुल्क भर के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। GTV की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए खुसूसी अपील लाइव टेलीथॉन ट्रांसमिशन। कायम मकाम गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी, चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला मलिक अहमद हसन देहड़, चेयरमैन अखवत फाउंडेशन अमजद साकिब, टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान, चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद और गुलकार वारिस बेग की शिरकत। दुनिया भर से पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर अपने मुतासरा हमवतनों के लिए अतियात का ऐलान किया। लाइव टेलीथॉन में 12 करोड़ 98 लाख रुपए से जायद जमा। मैं अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए 1 लाख दिरहम की ग्रांट दे 5 लाख रुपया जो है वो दे रहा हूँ सैलाब ज़दगान के लिए। 2 लाख US दिरहम का हदिया करते हैं। मेरी तरफ से 5 लाख की इमदाद का ऐलान करें। मौसमियाती तब्दीलियों के मसाइल, सैलाब की तबाहकारियाँ, IPUS DGs कॉन्फ्रेंस तलब। अहम तरीन 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 13 और 14 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी। मेज़बानी के फ़राइज़ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अदा करेगा। कॉन्फ्रेंस में चीन, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया समेत दीगर मेंबर ममालिक को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक 19 सितंबर को सदर मुमलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करके कौमी असम्बली के 5वें और आखिरी साल का आगाज़ करेंगे। सैलाब मुतासरीन की मदद में चीनी हुकूमत के साथ अवाम भी पेश 40 करोड़ युआन की इमदाद। शहबाज शरीफ का इमदाद पर शुक्रिया। बीजिंग के नन्हे मंगसुआन ने साल भर की जमा पूंजी सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए अतिया कर दी। चीन में पाकिस्तान के सफीर मोइनुल हक की चीनी बच्चे के जज्बे की तारीफ। तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी, लिखा, ये वाकई दिल को छू लेने वाला एहसास है। साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान कहता है सारी कौम मेहनत करेगी। शहबाज शरीफ, सारी कौम तो मेहनत कर रही है, तुम चोरी करके पैसा बाहर ले जाते हो। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। PDM से मईशत नहीं संभाली जा रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बहावलपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपको हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए तैयार कर रहा हूँ। ज़मीर फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। हमने क्या करना था? हमने तो सितंबर में छुट्टी करा देनी थी IMF को। हमारे तो फंडामेंटल्स इन्होंने खुद अपने सर्वे में गए, बड़े स्ट्रांग थे। ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी और मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये कट पेस्ट थी, ये डॉक्टर थी। हमने जो बातें की हैं उसको आगे पीछे इन्होंने किया और फिर उसी तरीके से रिलीज कर दिया। PTI हुकूमत कायम रहती तो सितंबर में IMF की छुट्टी करा देते। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का इंकशाफ।
फ़ोन कॉल्स को टैप करके गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। कहा नौकरी या सियासत करने नहीं आया बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए जिहाद कर रहा हूँ। ये मुल्क को बचाने आए हैं या तबाह करने आए हैं। ऑडियो लीक में मेरी बातों को जोड़कर जो पैगाम बनाया गया उसकी तरदीद करता हूँ। शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसकी बातें जो हैं अब समझ से बालातर हो गई हैं। ये काफ़ी न था कि ये मुल्क को दिवालियापन की तरफ धकेल गए थे कि जिस दिन IMF की बोर्ड मीटिंग थी उससे एक दिन पहले, एक वर्किंग डे पहले, मंडे के दिन वहाँ पे बोर्ड मीटिंग थी। जुम्मे के दिन आप लोगों को फ़ोन करके उकसा रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के इस चीज़ को रोको। आपने कहा, एंड आई विल कोट द वर्स, कि वी कैन नॉट लेट देम गेट अवे स्कॉट फ्री। इमरान खान और शौकत तरीन ने IMF से बदतरीन मुआहदा किया। साबिक वज़ीर ख़जाना सितंबर में IMF की नई पाकिस्तान की छुट्टी करा देते। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की शौकत तरीन पर वार। मुल्क को दिवालिया होने से शहबाज शरीफ ने बचाया। इमरान खान को सैलाब मुतासरीन की कोई परवाह नहीं। पूरे सिंध में कपास की फसल तबाह हो गई। कर्ज रुकवाने के लिए IMF को खत लिखकर PTI ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। अशिया खुरोनोश की रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मुल्क में महंगाई की नई लहर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। आटा, दाल, चीनी, दूध और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गईं। सब्जियों और गोश्त की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। इदारा शुमारियात ने महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने की तस्दीक कर दी। हुकूमत और जिम्मेदार इदारे ज़रूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। गरीब और मुतवस्सित तबका करे तो क्या करे, महंगाई के ऊपर कर दिया। मुर्गी के गोश्त और अंडे की कीमतों ने भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्याज, टमाटर, लहसुन और दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई। आवाम कहते हैं कि महंगाई ने भुरकस निकाल दिया। अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम करे। कोई पूछने वाला है ही नहीं। हुकूमत पत्नी किधर है? गरीब तो बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे, भूख से ही मर जाएंगे। बच्चे जो 3 टाइम खा रहे हैं वो बेचारे 1 टाइम खा रहे हैं खाना। महंगाई तो ऐसी है, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन हम समझ लो। एक तो रोजगार नहीं है, दूसरा नंबर ऊपर से इतनी महंगाई है। हर चीज़, सब्जी, फ्रूट, कोई चीज़ भी देख लें, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। कराची के शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। आटा महंगा होने के साथ साथ किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया। सैलाब के बायस रास्तों की बंदिश से गंदम की तरसील बंद, फ्लावर मिल्स में रखा स्टॉक भी खत्म होने लगा। आटा महंगाई की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहर भर में आटा 107 से 110 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। कराची में कस्टम की बड़ी कार्रवाई। लंदन से चोरी की गई करोड़ों रुपए मालियत की लग्जरी कार पकड़ ली। 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान पर चोरी की गाड़ी रखने का इल्जाम। इंतहाई महंगी तरीन ग्रे कलर की बेंटले कार डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन के एक बंगले से बरामद हुई। कानून नाफिज करने वाले इदारों का डिफेंस में वाक़े बंगले पर छापा। कार चोर मुलजिम के दूसरे घर पर मारा गया। 2 दर्जन हथियार बरामद हुए। असलहा लाइसेंस की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस जराए। एशिया कप सुपर 4 राउंड का आगाज। रहमान उल्लाह गरबाज की 84 रन की इनिंग्स काम न आई। अफगानिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने 5 गेंदों पहले ही 174 रन का हदफ हासिल कर लिया। खुशहाल मेंडेस 36 और पार्थम निसांस्का 35 रन बनाकर नुमाया रहे। धनुष का गुनर खेला का 33 रन बनाकर आउट हुए। एशिया कप का हिसाब बेबाक करने का वक्त आ गया। ग्रुप स्टेज में शिकस्त का बदला लेने के लिए शाहीनों की तैयारियां मुकम्मल। सुपर 4 स्टेज में पाक भारत टीमें आज टकराएंगी। शाहनवाज धानी अनफिट हो गए, मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। भारतीय टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान।
पाक फिजाइया के शाहीन दुश्मनों का गुरूर खाक में मिलाने के लिए हर लम्हा तैयार। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह सफ शिकन फिजाई स्क्वाड्रन दुश्मन को बर्बाद करने की भरपूर सलाहियत रखता है। हर शाहीन वतन पर जान लुटाने के लिए और हर मुश्किल से सुरखरू होने के लिए बेताब है।